जीपीएससी पुनरावृत्ति व्याख्यानस्य उपक्रमः प्रचाल्यमानः वर्तते। तत्र अष्टमं व्याख्यानं वर्तते इदं। तत्र अस्मेषां भवतां राजेन्द्र कुमार मिश्र महाभागानां श्री गुजरात प्रान्तस्य अध्यक्षवर्याः डॉक्टर श्री अमृतलाल जी भुगायता जी गुरुचरणाः, अस्य उपाध्यक्षः डॉक्टर भावप्रकाश गांधी महोदयाः, महासचिव रूपेण राराज्यमानाः मे मित्र ज्येष्ठ बांधवाः डॉक्टर चिंतन कुमार दवे महाभागाः, डॉक्टर रत्न कुमार राजगुर महाभागाः, अन्ये च सर्वेपि विद्वांसः अत्र परिचयं कारितवती तादृशी विदुषी डॉक्टर रीना कुमारी, प्रासनिक रूपेण विद्यमानः डॉक्टर नितेश कुमार शर्मा एवंच अन्ये सर्वेपि संस्कृतानुरागिणः छात्राः जीपीएससी परीक्षायाः कृते अस्माकं पुनरावर्तनस्य कार्यक्रमः प्रचलति। तत्र समेषां भवतां स्वागतं व्याहरामि। अब जो है हमारा उपक्रम चालू हो रहा है। आज का हमारा जो पढ़ने का पुनरावर्तन का क्रम है उसमें 3 प्रकरण निर्धारित है। यथाशक्ति हम प्रयास करेंगे कि तीनों प्रकरणों का 4:15 बजे तक जैसे समापन हो उस प्रकार से आवर्तन हो जाए। उसमें एक प्रकरण है कारक, एक है कृदंत और स्त्री प्रत्यय। वैसे तो अपने आप में तीनों प्रकरण अनेक व्याख्यान की अपेक्षा रखते हैं और वे व्याख्यान हो भी चुके हैं, लेकिन यह पुनरावर्तन श्रेणी है तो इसमें तीनों का पुनरावर्तन हो जाए। संक्षेप में यही करके हम आज का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले कारक से ही प्रारंभ कर रहे हैं। कारक से हम हमारा पाठ जो है प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले कि कारक क्या है, तो क्रियान्वयित्वम कारकत्वम व क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया का जो जनक है उसे कारक कहते हैं, अथवा क्रिया का साक्षात जिसके साथ संबंध है उसे कारक कहते हैं। तो क्रिया का साक्षात संबंध किसके साथ है, तो कहते हैं कि कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणं मिथ्याहो कारकाणि स। कारक का सीधा संबंध अर्थात क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध है वह 6 है। एक है कर्ता। कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, क्रिया के साथ अन्वय होता है। कर्म का क्रिया के साथ अन्वय होता है, करण का क्रिया के साथ अन्वय होता है, संप्रदान का क्रिया के साथ अन्वय होता है, अधिकरण का और अपादान का भी क्रिया के साथ अन्वय होता है। लेकिन जो संबंध है उस संबंध का क्रिया के साथ साक्षात अन्वय नहीं होता है, इसलिए वो संबंध जो है वह विभक्ति तो है लेकिन संबंध जो है कारक नहीं। इस प्रकार से 6 कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध विभक्ति है लेकिन कारक नहीं है। और आगे कह रहे हैं कि कारक जो है वह 6 प्रकार का है। उसमें सर्वप्रथम ये जो कारक प्रकरण है उसको विभक्ति अर्थ प्रकरण भी कहा जाता है, उसी कारक प्रकरण को अर्थ प्रकरण भी कहा जाता है। विभक्ति अर्थ प्रकरण के हिसाब से यदि देखने जाए अर्थ प्रकरण के हिसाब से, तो वहां 2 प्रकार से हम कारक को विभक्तियों को विभाजित कर सकते हैं। जो इसमें प्रथम जो है कारक विभक्ति और दूसरी जो है उपपद विभक्तियां समाविष्ट होती है। चूंकि दोनों विभक्तियां कारक प्रकरण के अंतर्गत समाहित हो जाती है, तो ये दोनों विभक्तियों में अंतर किया है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्तियां जो होती है वह संज्ञा के आधारित होती है। जैसे कि कर्ता संज्ञा होती है, उसके बाद में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म संज्ञा होती है, फिर बाद में द्वितीय विभक्ति होती है। करण संज्ञा होती है और फिर बाद में तृतीय विभक्ति होती है।
उसी प्रकार से संप्रदान आदि संज्ञा होने के बाद में फिर बाद में कारक विभक्ति होती है किसी सूत्र के द्वारा, कर्मणि द्वितीया या प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यादि। और जो उपपद विभक्तियां है वह किसी संज्ञा की अपेक्षा नहीं रखती है। उपपद विभक्तियां पद के माध्यम से लगती है। जैसे कि विना पद हो तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। नमः पद हो तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है इत्यादि। जो पद से संबंधित विभक्तियां है उसको उपपद विभक्तियां कहते हैं। और संज्ञा हो जाने के बाद में जो विभक्तियां होती है वह कारक विभक्तियां है। तो इस प्रकार से दोनों विभक्तियों का विभाजन है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति हमारे लिए सरल हो जाती है। कहीं भी जगह वाक्य में वह पद हमें देखने को मिलता है तो हम तुरंत ही वहां उस विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं सरल रूप से। तो सरलता के लिए उपपद विभक्ति बहुत ही काम आने वाली है। और उससे जुड़े हुए प्रश्न भी काफी इसमें पूछे जाते हैं जीपीएससी इत्यादि में, कि नमः पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है, या विना पद के योग में, अंतरा पद के योग में इत्यादि अनेक पदों के योग में कौन सी विभक्तियां होती है। तो यह जो है ऐसा पूछा जाता है। तो पद विभक्तियों में से भी प्रश्न आते हैं, कारक विभक्तियों में से भी प्रश्न आते हैं। तो कारक विभक्तियों की हम, किसी का माइक चल रहा है, कृपा करके बंद कर दीजिए, धन्यवाद। तो सबसे पहले हम दोनों एक साथ में ही देखते जाएंगे, जहां जो विभक्ति आएगी वहां उन तत्काल विभक्तियों कारक विभक्ति के रूप में और उपपद विभक्ति के रूप में दोनों में देखते जाएंगे। सर्वप्रथम प्रथमा विभक्ति आती है। तो जैसा कि हमने कहा कि कर्ता जो है वह स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्। हमारी एक ऐसा कह दे यहाँ हम कि कर्ता में कहीं भी प्रथमा विभक्ति होती है, इस प्रकार का कोई सूत्र है ही नहीं। एक हम वाक्य के हिसाब से हम जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से ऐसा हम कह देते हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन ऐसा कोई भी सूत्र पाणिनीय जी ने बनाया नहीं है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ऐसा कहा है कि प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति होती है। जो कर्ता होता है वह प्रातिपदिक होता है, इसलिए वहां प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो वो उस शास्त्रार्थ में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जो है सर्वसामान्य रूप से हम जो जानते हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, वह क्यों होती है? क्योंकि वह प्रातिपदिक होने से प्रथमा विभक्ति होती है। इतना ही अभी हम जाने। तो उसके लिए प्रथम सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे च प्रथमा विभक्ति भवति। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण है कृष्ण, श्री, ज्ञानम इत्यादि। जो है उच्चैहि, निचैहि, यह सभी जो उदाहरण है वह प्रातिपदिक मात्र के हैं। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र भी आप सब जानते ही है, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। जो अर्थवान हो, जो अधातु हो माने धातु से भिन्न हो, जो प्रत्यय से भिन्न हो और प्रत्यांत से भिन्न हो, अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, तो उसको प्रातिपदिक से कहते हैं। और कृत धित समासाश्च, कृत प्रत्यांत, धित प्रत्यांत और समासांत जो है उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो जो प्रातिपदिक है उन सभी से प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस प्रकार की प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ मात्र में हमें देखने को मिलती है। फिर बाद में आता है प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग मात्रे। लिंग मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो लिंग मात्र का ग्रहण इससे क्या किया है कि लिंग मात्रा अधिक है। कहीं कहीं ऐसे शब्द होते हैं जिसका हम लिंग निर्धारित नहीं कर सकते कि यह पुल्लिंग में होगा या स्त्रीलिंग में होगा या नपुंसकलिंग में। वैसे भी ये तो ही लिंग मात्र का प्रातिपदिक के अंतर्गत अंतर्भाव आ जाता था, फिर भी यहाँ अलग से क्यों कहा? तो इसका निवारण कर रहे हैं कि लिंग मात्रा अधिक है। जैसे तटः, तटिः, तटम, तो वह पुल्लिंग में भी बनता है, स्त्रीलिंग में भी बनता है।
नपुंसकलिंग में भी होता है, सुंदर, सुंदरी, सुंदरम इत्यादि जो विशेषण युक्त जो शब्द होते हैं वह तीनों लिंगों में चलते हैं। तो जहाँ लिंग मात्रा की अधिकता होती है वहां भी प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण मात्रे परिमाण यानी माप, माप में भी प्रथमा विभक्ति होती है। और संख्या जैसे द्रोणो व्रीहि, द्रोण प्रमाण का व्रीहि मानी धानी। और जो है वचन मात्रे प्रथमा, वचनम संख्या, प्राचीन काल के ऋषि मुनि संख्या को वचन कहते थे, इसलिए पाणिनीय ऋषि ने भी यहाँ उनका अनुसरण करते हुए वचन शब्द पढ़ा है। वचनम संख्या मान एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच इत्यादि सभी संख्याओं में भी प्रथमा विभक्ति रहती है। तो इस प्रकार से प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा स्यात्, नियतोपस्थित का प्रातिपदिकार्थ। तो इस प्रकार का प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति का एक सूत्र है। और दूसरा सूत्र है संबोधने च। प्रथमा विभक्ति के लिए यह दो मात्र ही सूत्र है, इसलिए प्रथमा विभक्ति काफी हमारे लिए सरल हो जाती है। संबोधने प्रथमा विभक्ति से, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। हे राम, हे ज्ञान, हे हरि इत्यादि संबोधन में, हे रमे, हे सीते, हो राम इत्यादि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन अर्थात किसी को मानपूर्वक बुलाना, यही संबोधन है। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति को देखें, सबसे महत्वपूर्ण विभक्ति द्वितीय विभक्ति है। सूत्राष्टाध्यायी के क्रम से यदि देखने जाए तो इसका वर्णन सबसे बाद में किया गया है। वहां सूत्राष्टाध्यायी में पंचमी विभक्ति से शुरुआत होती है, तो वो उस शास्त्रार्थ में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ कर्मणि द्वितीया जो है प्रमुख रूप से द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है। कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् हरिम भजति। अनुक्त कर्म जहां हो वहां द्वितीय विभक्ति होती है। यह सरल रूप से यह कहता है कि जहां अनुक्त कर्म हो वहां द्वितीय विभक्ति होती है। तो अब कहते हैं कि अनुक्त मानी क्या और उक्त मानी क्या। तो कृत्तिद, कृत्तद्धिद समासे ही उक्तः भवति। कृदंत से उक्त होता है, समास से होता है उक्त, तिङन्त से उक्त होता है कोई कर्ता या कर्म। यह कर्तरी प्रत्यय है तो कर्ता उक्त होता है, कर्मणि प्रत्यय है तो कर्म उक्त होता है। तो जब कर्म उक्त नहीं होता है, मानी कर्तरी प्रधान, कर्ता प्रधान वाक्य होता है, तब कर्म अनुक्त होता है। जब कर्म अनुक्त होता है तब उसकी द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्ते कर्मणि द्वितीय स्यात् हरिम भजति, अर्थात हरि को भजता है। तो यहाँ जो है भक्त हरिम भजति, भक्त इस प्रकार का हम कर्ता अध्याहार करेंगे। भक्त है वह भजन रूपी क्रिया कर रहा है, तो भजन रूपी क्रिया में उसको क्या कर्म क्या है, हरि, तो हरि की द्वितीय विभक्ति होती है। तो वह हरि कर्म है, वह हमें किस प्रकार से ज्ञात होगा। तो वह कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र हमें देखना पड़ेगा। कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञक स्यात्। कर्ता क्रिया के द्वारा जो प्राप्त करना चाहता है, जो उसको इष्टतम है, मानी जो सबसे इच्छित है। क्रियाओं में बहुत सारे इच्छित होते हैं, तो उसमें भी इप्सिततम जो हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ भक्त जो है वह भजन रूपी क्रिया के द्वारा उसको क्या इप्सित है, हरि इप्सित है। भगवान हरि को वह प्राप्त करना चाहता है, इसलिए हरि जो है वह कर्म हो गया। तो हरि कर्म हो जाने से उसकी कर्मणि द्वितीय विभक्ति से द्वितीय विभक्ति हो जाती है, इसलिए भक्त हरिम भजति इस प्रकार के हरिम में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। लेकिन यदि वही हरि उक्त हो जाए, यहाँ अनुक्त है इसलिए, जो यदि वही हरि उक्त हो जाए तो मया
हरि ही सेव्यते, तो वहां जो है वह कर्म अनुक्त था इसलिए वहां द्वितीय विभक्ति हुई, लेकिन यहाँ जो हरि है वह कर्म है, लेकिन वह क्या है, उक्त है, इसलिए वहां प्रथमा विभक्ति हो गई। मया हरि ही सेव्यते व लक्ष्म्या हरि ही सेवितः, तो वह प्रत्ययों के ऊपर आधारित होता है। यदि कर्तरी प्रत्यय होता है वाक्य में तो कर्म अनुक्त होता है, यदि कर्मणि प्रत्यय होता है तो कर्ता अनुक्त होता है। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे दूसरा सूत्र कह रहे हैं कि अकथितंच, जो विशेष है, जो देखने लायक वो सब हम देखते चलेंगे। यहाँ अपादान आदि अविशेष ही कारकम कर्म संज्ञा से, यहाँ अपादान यदि विशेष संज्ञा करना जब हम न चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, इसलिए उसको अकथित कर्म ऐसा कहा जाता है। तो उसमें जो है कोई 16 धातु ऐसे हैं जिसमें 2 कर्म है, दुहिया पच दंड रुधि प्रच्छी चिबुरु सासु जिमथमुसा कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान्निहरि कृष्वः। तो इन 16 धातु में जहाँ 2 कर्म होते हैं वहां एक कर्म की जो है वह निश्चित रूप से जो विभक्ति होती है वह होती है, और एक जो कर्म, 2 कर्म है इसलिए एक कर्म जो है गौण कर्म होता है, दूसरा कर्म जो है वह मुख्य कर्म होता है। तो गौण कर्म और मुख्य कर्म में कहाँ द्वितीय विभक्ति हो ऐसा भी हमें निश्चय करना पड़ता है। तो प्रधान कर्म जो है, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो के गाम दुग्धि पयः, गाम दुग्धि पयः, गाय का दूध दोहता है। तो इस वाक्य में पयः दुग्धि, गाय का क्या दोहन कर रहा है, पय का दोहन कर रहा है। तो पयः जो है वह प्रधान कर्म है। किसका पयः दोहन कर रहा है, तो गाय का। गाय जो है वह क्या है, गौण कर्म है। तो यहाँ गाम यह जो है उसमें गाय से दूध अलग भी हो रहा है, तो एक अलग होने से यह क्या है, अपादानत्व हो रहा है। अपादान इसलिए गाय की अपादान संज्ञा भी हो सकती है, अपादान संज्ञा होकर के हम वहां उसी पंचमी विभक्ति कर सकते थे, गौहु पयः दोग्धि, गौहु पयः दोग्धि। तो वहां जो है वह अपादान भी हो सकता है, लेकिन जब वक्ता की इच्छा अपादान की नहीं होगी तब वहां द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है, इस गाम पयः दोग्धि। तो प्रधान कर्म में जो प्रथम द्वादश धातु है, दु याच पच दंड रुधि प्रच्छी ची गुरु सासु जी मठ और मुस, इन सभी 12 धातुओं में प्रधान कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, और जो 4 धातु बचे नि हरि कृष वह, इनमें जो है वह गौण कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, ऐसा हमें जानना चाहिए। इन सभी के उदाहरण हम नहीं देखेंगे, आप इस सूत्र में जाकर के वहां अवश्य ही आप देख सकते हैं, पुनरावर्तन कर सकते हैं। ये तो ही हमारे पास समय बहुत कम है तो हम सभी उदाहरणों को नहीं लेंगे। आगे एक सूत्र है अंतरांतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण, यह दोनों शब्द, यह जो है वह उपपद विभक्ति का उपपद विभक्ति वाला सूत्र है। तो अंतरा और अंतरेण यह पद जहां देखने को मिले तो वहां उन दोनों के पद के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा तवाम माम च हरि, तवाम और माम, गंगाम यमुनाम अंतरा च प्रयागः, इस प्रकार से ज्ञानम अंतरेण मुक्ति ही नास्ति, ज्ञानम अंतरेण मुक्ति ही नास्ति। तो अंतरेण मानी बिना, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं है। तो अंतरा और अंतरेण शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आगे है अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, यह भी एक उपपद विभक्ति का ही सूत्र है। इन सभी शब्द पदों के योग में अभितः परितः समया निकषा और हा, इन सभी पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे विद्यालयम अभितः परितः वा वृक्षाः सन्ति, ग्रामम समया निकषा
वा नदी वर्तते, हा नास्तिकम, हा कृष्णा भक्तम। इस प्रकार से इन सभी इसके उदाहरण है। एक और सूत्र है द्वितीय विभक्ति में, अधिसिंह स्थासाम कर्म। तो यहाँ जो है इस सूत्र में अधि यह उपसर्ग है, शिंग जो है यह धातु है, स्था जो है यह एक धातु है, और आस यह धातु है। तो एक उपसर्ग और तीन धातु है। अधि उपसर्ग के साथ में यदि ये तीनों में से कोई एक धातु हो, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, या अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु हो, या अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु हो, तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अन्यथा अधि उपसर्ग जो है वह आधार के रूप में है, लेकिन फिर भी इन तीनों के योग में यदि अधि उपसर्ग हो तो है वह वाक्य में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हरि ही वैकुंठम अधिशयते, हरि ही वैकुंठम अधिशयते, तो वह हरि ही वैकुंठे शेते, केवल सिंह धातु का प्रयोग है तो सप्तमी हो जाएगी, लेकिन अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु का प्रयोग है तो हरि ही वैकुंठम अधिशयते। इस प्रकार से शिष्य आसनम अधितिष्ठति, तो स्था धातु के योग में अधितिष्ठति, यह अधि उपसर्ग पूर्वक बनता है अधितिष्ठति, तो आसनम अधितिष्ठति इस प्रकार का होगा। और इस प्रकार से हमें उदाहरण देखने हैं अन्य भी। आगे एक कारिका है जो प्रसिद्ध है, आप सब जानते ही है, उभ सर्वतसो कार्या धिगु परियादि सूत्रेषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते। यहाँ इस कारिका में जो शब्द है, उभ, सर्वतस, सर्व, तस, सर्वतः, दिक्, उपरि उपरि, अधो अधो, अध्यधि इत्यादि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो सर्वतः कृष्णम गोपाः, उभयतः नदीम वृक्षाः, दिक् पिशुनम, ऊपरी ऊपरी लोकम हरिः इत्यादि, इन सभीयों के उदाहरण आप एक एक करके देख सकते हैं। द्वितीय विभक्ति वैसे बहुत काफी लंबी है, आप द्वितीय विभक्ति का विस्तार पूर्वक सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो ये इससे पूर्व में व्याख्यान हुआ था, शायद डॉक्टर आनंद जी का व्याख्यान हुआ था, बहुत अच्छा था, तो आप देख सकते हैं उसमें। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यो चेष्टाया मनध्वनि, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। गत्यर्थक धातुओं में जब कर्म मार्ग नहीं रहता है तब चतुर्थी और द्वितीय विभक्ति होती है। गत्यर्थ कर्मणि, तो गम धातु है या चल धातु है या इण गतौ धातु है इत्यादि गत्यर्थक धातु है, और जब उसमें मार्ग वाला जो मार्गवाचक शब्द बीच में नहीं रहता है तब वाक्य में द्वितीय भी हो सकती है। चेष्टायाम चेष्टायाम अध्वनि, यानी मार्गवाचक शब्द जब न हो तब, मार्गवाचक शब्द है तब तो द्वितीय ही होगी, लेकिन मार्गवाचक शब्द जब नहीं हो तब द्वितीय भी होगी और चतुर्थ भी होगी। जैसे गृहम गच्छति वा गृहाय गच्छति, तो गृहम गच्छति यह तो साधु ही है, लेकिन इसमें गृहाय गच्छति उसमें कोई मार्गवाचक शब्द बीच में नहीं है, इसलिए वहां चतुर्थी भी विभक्ति हो सकती है। लेकिन पंथानम गच्छति, तो जो मार्गवाचक शब्द है तो वहां जो है वह चतुर्थी विभक्ति हो सकती नहीं है, केवल द्वितीय विभक्ति ही होगी। जैसे कर्तोरीप्सितम कर्म की कर्म संज्ञा होती थी, उसी प्रकार से जो अनिप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। तथा युक्तम चानिप्सितम का जो अनिप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे वह कर्ता को इच्छित नहीं है, लेकिन जो हमारा इप्सित है उसके साथ में वह अनायास से ये में प्राप्त हो जाती है, इसलिए वह अनिप्सित है। तो अनिप्सित होते हुए भी उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, कोई ओदन खा रहा है लेकिन उस ओदन में विष मिलाया हुआ हो तो वह ओदन खाने के साथ साथ में विष का भी ग्रहण कर लेता है, यद्यपि उसको इप्सित क्या है, ओदन है,
लेकिन उसमें मिश्रित जो विष है वह उसका भक्षण कर लेता है। इस प्रकार से उदनम भुंजानो घृतम भुंगते, ओदन खा रहा है लेकिन साथ में घी मिश्रित है तो उसको घी को भी वह खा रहा है। उसी प्रकार से ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, वह गांव में जा रहा है लेकिन घास का भी स्पर्श उसे हो रहा है, तो उस घास का स्पर्श उसको अभिप्रेत नहीं है। उसको अभिप्रेत क्या है? गांव में जाना, लेकिन मार्ग में घास आता है तो उसको वह छू लेता है। तो इसमें काफी सारे जो है उदाहरण के माध्यम से पूछे जाते हैं कि इसका इस सूत्र का उदाहरण क्या है, वह इस उदाहरण में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है, इस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं। तो इसमें इस प्रकार से बहुत सारे सूत्र है द्वितीय विभक्ति में। तो वहाँ और भी सारे बहुत सारे सूत्र है, तो यहाँ हम यथाशक्ति सूत्र ही लेते हैं क्योंकि आगे और भी बहुत है। तो आप सब द्वितीय विभक्ति को अवश्य और भी सिद्धांत कौमुदी में देखे, अन्य व्याख्यान में भी देखे। तृतीय विभक्ति का मुख्य सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है। जैसा कि हमने कहा कि कर्ता में कहीं प्रथमा विभक्ति हो ऐसा विधान नहीं है, लेकिन कर्ता में तृतीय विभक्ति हो ऐसा विधान है। कर्तृकरणयोस् तृतीया यानी अनुक्त कर्ता, जब कर्ता उक्त होता है तब वह प्रातिपदिक होता है तो उसमें प्रथमा ही हो जाती है। जब कर्ता अनुक्त हो, जैसे कर्मणि वाक्य में जहाँ कर्मणि प्रत्यय हुआ हो, कर्मणि प्रत्यय कृदंत का कर्मणि प्रत्यय हुआ तिगंत का कर्मणि प्रत्यय हुआ, तो वह कर्म उक्त हो जाता है। कर्म कर्म प्रधान हो जाने से कर्ता जो है वह अनुक्त हो जाता है। कर्ता अनुक्त हो जाने से वहां प्रथमा विभक्ति नहीं होती है। अनुक्त हो जाने से वहां कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाती है। यानी जो अनुक्त करता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, और जो करण है, क्रिया में जो करण है उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। तो करण किसे कहते हैं? कर्ता तो हमने जाना कि स्वतंत्र कर्ता, जो क्रिया में स्वतंत्र रूप से व्यवहार करे वही करता है, और वो भी अनुक्त। अनुक्त कब होता है वो भी हमने कहा। अब करण किसे कहते हैं? तो उसका सूत्र है साधकतमम करणम, क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। क्रिया सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से जो उपकारक है, जिसके बिना क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती है, ऐसा उपकारक साधन जो है वह करण कहलाता है। तो उस करण की जो है वह तृतीय विभक्ति होती है। जैसे गोपाल जलेन मुखम प्रक्षालयति, गोपाल जो है वह जल के द्वारा मुख का प्रक्षालन करता है। तो वहां यहाँ जो है वह करण क्या है? जल। कौन से साधन से वह अपना मुख प्रक्षालन कर रहा है? तो वह जल है, तो उस जल की तृतीय विभक्ति हो जाती है। और प्रसिद्ध सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में उदाहरण तो है ही, रामेण बाणेन हतो वाली। तो यहाँ जो राम है वह अनुक्त कर्ता होने से कर्तृकरण तृतीया से यहाँ तृतीय विभक्ति हुई रामेण में भी, और बाणेन वह बाण के द्वारा राम जो है बाली को मार रहे, तो उसमें साधन हुआ बाण, इसलिए कर्तृकरण तृतीया से कर्ण होने के कारण बाण की भी तृतीय विभक्ति हुई। तो रामेण बाणेन हतो वाली, तो हतः इस कृदंत से क्या है? कर्म उक्त है, क्योंकि त प्रत्यय जो है वह कर्म में होता है, इसलिए कर्म उक्त होने के कारण कर्ता अनुक्त है, इसलिए कर्ता अनुक्त होने के कारण कर्तृकरण तृतीया से राम शब्द की जो है वह तृतीय विभक्ति हो जाती है। और उसी प्रकार से कर्ण की तृतीय विभक्ति भी हो जाती है, इसलिए रामेण बाणेन हतो वाली, यहाँ इन दोनों कर्ता और कर्ण दोनों का उदाहरण इस वाक्य में देखने को मिलता है। तृतीय विभक्ति में एक और सूत्र है इत्थम भूत लक्षण, अर्थात जिस लक्षण से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति हो। जैसे किसी के वेश से हमें पता चल जा रहा हो कि यह ब्रह्मचारी है, तो उसका वह वेश जो है वो उसका लक्षण हो गया। जैसे जटा भी तापस, यह जटाधारी है इसलिए लग रहा है कि यह तपस्वी होगा। ऐसा अनुमान उसके लक्षणों के द्वारा किया जाता है। जैसे धोती कुर्ता पहना है तो पंडित ही होगा, तो इस प्रकार से, या सीखा है तो वह पंडित ही होगा, सीखया पंडितः, तो वह उसका लक्षण हुआ। तो उस लक्षण के माध्यम से
उसकी पहचान जब होती है तो उस लक्षण में तृतीया विभक्ति हो जाती है। येनांग विकार, एक आगे और सूत्र है, जब शरीर में कहीं अंग विकृति दिखाई देती है तो उस विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। कर्णेन बधिरः, किसी का कान नहीं चल रहा है, उससे वह सुन पाने में सक्षम नहीं है, तो उसका विकलित अंग कौन सा है? कर्ण, तो उसमें तृतीया विभक्ति हो गई कर्णेन बधिरः। चक्षुषा अंधः, चक्षुषा अंधः, नेत्रेण काणः इत्यादि इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। पादेन खंजः, पग से वह लंगड़ा है तो पादेन खंजः, तो इस प्रकार से यहाँ तृतीय विभक्ति होती है। उपपद विभक्ति में यदि सूत्र देखने जाए तो पृथक विना नाना भिस् तृतीयान्यत्रस्याम्, पृथक विना और नाना इन तीन शब्दों के योग में जो है वह तृतीया विभक्ति होती है। अन्य तरस्याम मानी विकल्प से, अर्थात साथ साथ में द्वितीय विभक्ति भी होती है और पंचमी विभक्ति भी होती है। पृथक विना और नाना इन तीन शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी इन तीनों विभक्तियों का मिलन है कि दशरथ रामेण विना ना जीवत, दशरथ जो है राम के बिना नहीं जिया, तो रामम विना ना जीवत, वह रामात विना ना जीवत, तो तीनों की तीनों विभक्तियों का उपयोग कर सकते हैं हम द्वितीय, तृतीय और पंचमी। और कह रहे कि प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृति अर्थात स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। स्वभाव आदि विशेषण जो है जिसके हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जिस प्रकार से उदाहरण देखे तो मोहनः सुखेन जीवति, तो वह आनंद पूर्वक सुख से जी रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वह उसका प्रकृतिगत स्वभाव है, उससे जी रहा है, तो वह सुखेन जीवति, इस प्रकार से उसका विशेषण जो सुख है उसमें तृतीय विभक्ति हुई। यथा प्रकृतिया मधुरम गवाम पयः, स्वाभाविक रूप से ही गाय का जो है वह दूध मधुर होता है। प्रकृतिया मधुरम गवाम पयः, तो इस प्रकार से जो वह सह स्वभावेन कोमलः, सह स्वभावेन कोमलः, तो इस प्रकार से यहाँ तृतीय विभक्ति हमें देखने को मिलती है। सहयुक्ते अप्रधानम, सह के योग में जो अप्रधान होता है उसकी तृतीय विभक्ति होती है। शिष्य गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति, शिष्य गुरुणा सह, तो यहाँ जो है वह शिष्य अप्रधान, सहयुक्ते अप्रधान, तो सह शब्द के समान जो भी है उसमें भी यहाँ तृतीय विभक्ति होगी, जैसे सह, समम, सार्धम, साकम इत्यादि में भी तृतीय विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से तृतीय विभक्ति के भी कुछ सूत्र देखे। आगे है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में सूत्र है चतुर्थी संप्रदान, संप्रदान संज्ञा जहाँ होती है वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है चतुर्थी संप्रदान सूत्र के द्वारा। तो संप्रदान संज्ञा किसकी होती है? तो उसके लिए मुख्य सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदान, कर्म द्वारा विशेष क्रिया द्वारा, कर्म द्वारा यानी विशेष क्रिया द्वारा जो इष्ट हो वह भी संप्रदान कहलाता है। तो दान कर्म द्वारा, दान कर्म के द्वारा और विशेष क्रिया के द्वारा जो इष्ट हो उसे संप्रदान कहते हैं। क्रिया यम अभिप्रेति, क्रिया के द्वारा वह जिसको अभिप्रेत हो, दान क्रिया द्वारा या क्रिया द्वारा, तो उस वह संप्रदान भी होता है। तो जैसे पत्ये श्वेते, तो उसमें पत्ये यह चतुर्थी विभक्ति होती है। और आगे है चतुर्थी विभक्ति में तो प्रसिद्ध सूत्र है ही, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसर योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा और अलम इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हरये नमः, प्रजाभ्यः स्वस्ति, अग्नये स्वाहा इत्यादि उदाहरण हम प्रसिद्ध रूप से जानते हैं। अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया, अशिष्ट व्यवहार में दान का पात्र संप्रदान नहीं होता है।
तब अशिष्ट व्यवहार में दा धातु के योग में भी क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। यह एक आईएमपी है, क्योंकि हम सर्वसामान्य जानते हैं कि दा धातु के योग में या दान क्रिया में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो हम तुरंत वहां चतुर्थी विभक्ति कह कर देते हैं। लेकिन यह इसका अपवाद है कि यदि अशिष्ट व्यवहार हो और दान धातु का यानी दा धातु का प्रयोग हो, तो वह चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। जैसे कि दासिया संयच्छते कामुकः, तो यहाँ दासी के साथ संयुक्त होता है कामुक, तो दासिया यहाँ चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई, तृतीया विभक्ति। किंतु यदि यह काम धर्मानुकूल हो तो भार्या यही संयच्छति, वह भार्या के साथ संयुक्त हो रहा है तो वहां तो चतुर्थी विभक्ति ही होगी। लेकिन दासी के साथ यदि अनुगमन कर रहा है तो वह अशिष्ट व्यवहार है, तो अशिष्ट व्यवहार होने से वहां चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, तादर्थ्य में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तादर्थ्य मानी जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाए वह तादर्थ्य कार्य होता है। जैसे ज्ञानाय पाठः पठ्यते, ज्ञान के लिए पाठ पढ़ा जा रहा है। मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। तो वह किसके लिए यह कार्य हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इस प्रकार से वहां भी तादर्थ्य में चतुर्थी विभक्ति हो सकती है। रुच्यर्थानां प्रियमाणः, रुच धातु के अर्थ वाली धातुओं के योग में भी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि शिशवे क्रीडनकम रोचते, शिशवे क्रीडनकम रोचते, रुच धातु के योग में शिशु शब्द की यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई, शिशवे क्रीडनकम रोचते। स्पृह धातु के योग में भी जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जैसे कि स्पृह रिप्सितः, यह सूत्र है, पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, पुष्पों को वह चाहता है। तो राधिक्षु और यस्य विप्रश्न, अर्थात शुभाशुभ अर्थ में राध और इक्ष इन धातुओं के प्रयोग में जब प्रश्न किया जाता है तब संप्रदान संज्ञा होती है और वहां भी चतुर्थी विभक्ति होती है। कृष्णाय राध्यति वा इक्षते, इस प्रकार से वहां चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे कि एक हमें यह भी सर्वसामान्य याद रखना चाहिए, अभी स्मरण हुआ इसलिए बता दे रहे, जहां कहीं भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों एक ही जगह प्राप्त हो, या ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति और का बलीयसी, तो वहां हमें यह जानना चाहिए कि उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। तो ऐसा कहीं प्रसंग आ जाए कि वहां कारक कर्म इत्यादि संज्ञा हो जाने के बाद वहां कारक विभक्ति भी प्राप्त है और उसी पद के कारण पद उपपद विभक्ति भी प्राप्त है। दोनों विभक्तियां एक ही विभक्ति या दोनों जगह प्राप्त हो जाए अलग अलग सूत्रों से, तब हमें यह जानना चाहिए कि वहां उपपद विभक्ति नहीं होगी लेकिन वहां कारक विभक्ति ही होगी। तो यह हमें अवश्य जानना चाहिए। जैसे इसका हमें प्रसिद्ध उदाहरण तो यही आ रहा है कि मुनित्रयम नमस्कृत्य, तो मुनित्रयम नमः कृत्य, तो त्रयम जो है तो यहाँ ऐसी शंका होती है कि मुनित्रयाय नमः कृत्य, ऐसा क्यों नहीं होगा, तो वहां कह रहे कि कारक विभक्ति बलवान होने के कारण यहाँ मुनित्रयम यह पद बना। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जहाँ कहीं उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों प्राप्त हो जाए तो वहां केवल हमें कारक विभक्ति करनी है। तो आगे हम बढ़ते हैं। पंचमी विभक्ति में मुख्य रूप से सूत्र है अपादान पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है और अपादान संज्ञा किसकी होती है, तो ध्रुवम अपाय अपादान, जो ध्रुवम अपाय जो निश्चित है उससे जो अपाय माने जो दूर होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात फलम पतति, वृक्ष जो है वह निश्चित है, उससे दूर क्या हो रहा है, अपाय क्या हो रहा है, फल। तो जो निश्चित है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो निश्चित क्या है,
तो वह वृक्ष है, तो उसकी वृक्ष की अपादान संज्ञा हो जाएगी, तो वहां पंचमी विभक्ति हो जाएगी वृक्षात फलम पतति। इस प्रकार से भित्रार्थानाम भय हेतु यानी भयवाचक शब्द के योग में हम भयवाचक के शब्दों के योग में उसके समानार्थक के योग में पंचमी विभक्ति होती, जैसे चोरात बिभेति, चोरात भीहि, मुस्कात भीतिहि, सिंहात भयम इत्यादि सभी भयम भीहि भीतिहि इत्यादि भयवाचक शब्द हैं, तो इन सबके योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से पंचमी विभक्ति जनि कर्तु प्रकृति, जो जन धातु के कर्ता का मूल कारण जब अपादान होता है, जो मूल कारण जो होता है वह, जैसे हिमालया गंगा प्रभवती, तो हिमालय जो है वह गंगा का मूल कारण है, तो वह हिमालया गंगा प्रभवती। अमरकंटकात नर्मदा प्रवहती, तो अमरकंटक जो है वह क्या हुआ, उसका जनि कर्तु प्रकृति, जो जन्म देने वाला या जो उत्पादन करने वाला उसकी मूल प्रकृति है, वो वहां जो है क्या होगी, पंचमी विभक्ति होगी। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, तो ब्रह्मणः यह पंचमी विभक्ति हुई। तो इस प्रकार से पंचमी विभक्ति में भी आप बहुत सारा है वह देख सकते हैं। षष्ठी विभक्ति संबंध में होती है, यह आप सभी सब जानते ही है प्रायः। तो षष्ठी से जब भी सभी कारकों से जो बच जाए, प्रातिपदिकार्थ मात्र में नहीं हुआ, कर्म में, कर्ण में, संप्रदान, अपादान, इन सबसे अधिकरण, इन सबसे जो बच जाए और जो सब शेष रहे, उन सभी शेष में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो इस षष्ठी विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अभी हम समय के अभाव के वसात से हम षष्ठी विभक्ति को ज्यादा देखेंगे ही नहीं, केवल सप्तमी विभक्ति के इसमें बहुत सारे षष्ठी में भी सूत्र है, लेकिन प्रसंग बहुत समय कम है हमारे पास, तो षष्ठी विभक्ति को ऐसे ही जाने दे करके सप्तमी विभक्ति जो कारक के अंतर्गत आती है, उसमें अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण किसे कहते हैं, तो आधार अधिकरण जो है क्रिया का आधार होता है उसे अधिकरण होती कहते हैं, और उसमें सप्तमी विभक्ति सप्तमी अधिकरण इस सूत्र से होती है। तीन प्रकार के आधार होते हैं, औपश्लेषिक आधार होता है, वैषयिक आधार होता है और अभिव्यापक आधार होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कतिविध आधार भवति, तो तीन प्रकार का आधार। औपश्लेषिक आधार मानी कटे आस्ते, उपश्लेष उपश्लेषस्य भावः उपश्लेषकं, जो एकदम हमसे सटा हुआ आधार हो, समीप समीपवर्ती आधार, जिसके जो हटाने से वस्तु गिर जाए, तो वह उपश्लेष आधार कहा जाता है। जो कटे आस्ते, कट ऊपर बैठा हुआ है, तो वह एकदम क्या हुआ, औपश्लेषिक आधार हुआ। वैषयिक आधार, कोई विषय रूपी इच्छा, मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे वा पठने इच्छा अस्ति, पढ़ने की इच्छा है, तो वह विषय रूपी आधार जो है उसमें भी सप्तमी होती है। अभिव्यापक आधार मानी सब में विद्यमान हो, प्राणिषु प्राणः विद्यते, प्राणिषु प्राणः विद्यते, प्राणिषु आत्मा विद्यते, सभी प्राणियों में आत्मा है। तिलेषु तैलम वर्तते, सभी तिलों में जो है वह तैल होता है। तो इस प्रकार से अभिव्यापक आधार होता है। तो इस प्रकार से वहां सप्तमी विभक्ति होती, यह प्रमुख रूप से हमें जानना चाहिए। तो इस प्रकार से कर्ता कर्मच करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम विद्याहु कारकाणि सत्, तो ये 6 प्रकार के कारक है, और इन कारक को अब हम समाप्त करेंगे और आगे हम अब कृदंत के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कृदंत में जो है वह सर्वप्रथम कृदंत संज्ञा होती है, वह किस सूत्र से होती है, तो कृदतिंग, यह सूत्र जो है वह उस कृत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तिंग से जो भिन्न है, तिंग सिद्ध भ्योन्यो विहितः, तिंग से भिन्न धातु सूत्र के अधिकार में आने वाले जितने भी प्रत्यय है वह कृत संज्ञक होते हैं। तो वह कृत संज्ञक प्रत्ययों की कृदतिंग सूत्र से क्या होती है, कृत संज्ञा होती है। उसमें मुख्य प्रकार से कौन कौन से प्रत्यय है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जिन प्रत्ययों का धातुओं में जोड़ करके संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बन जाता है, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। आगे है कि उससे प्रत्यय कौन कौन से है, तो कहते हैं लियप प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है,
सत्री, सानज, तबियत, अनियर, यत। तो जैसे कि क्त्वा प्रत्यय है, त्रिच, क्तिन, ढुल इत्यादि। अव्यय बनाने के लिए क्त्वा प्रत्यय से अव्यय बनता है, ल्यप प्रत्यय से अव्यय बनता है, तुमुन प्रत्यय